हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा क्या संधियों से संबंधित रहेगा। संधियों को अपन पूरा कंप्लीटली करेंगे। सबसे पहले देखें संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या कहती है? तो जब अपन संधि की परिभाषा होती है कि दो ध्वनियां या वर्णों के परस्पर, जैसे दो ध्वनियों या वर्णों, दो ध्वनियां या वर्णों, इन जो दो ध्वनियां या वर्णों के परस्पर जो मेल होता है, इन मेलों से जो परिवर्तन विकार या परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं? अपन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो ध्वनियों या वर्णों का जहां पर मेल होता है, उसमें से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं? अपन संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहेंगे? अपन संधि कहते हैं। तो संधि, जैसे संधि शब्द होता है जो कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? सम प्लस धी। दो शब्दों से संधि मिलकर बना होता है। क्या? सम सम प्लस क्या होता है? धी। सम प्लस धी से मिलकर बना होता है क्या? संधि। और जिस संधि होता है, जो सम माने समान, समान शब्दों, जो समान शब्द ज्यादातर इसमें जो मेल होता है समान शब्दों में ही होता है। जैसे या तो तुम्हें सवर्णीय मिलेंगे या मात्रा के आधार पर किसी न किसी प्रकार से इसमें जो परिवर्तन होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे संधियों के अधिक प्रकारों की बात कहेंगे तो संधि के कितने कुल 3 प्रकार होते हैं। कितने? कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्वर संधि। दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन संधि। और तीसरा कौन सा होता है? विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और विसर्ग संधि किसे कहते हैं? ज्यादातर जो प्रश्न अपने में पूछे जाते हैं किससे? स्वर संधि से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां पर स्वर वर्णों में परिवर्तन होता है, वहां पर स्वर संधि कहलाता है। जहां पर स्वर वर्णों में परिवर्तन मिलेगा, वहां पर क्या? स्वर संधि कहलाएगा। जैसे व्यंजन संधि, जहां पर व्यंजन वर्णों में परिवर्तन दिखाई देगा, वहां पर कौन सी? व्यंजन संधि कहलाएगी। और विसर्ग संधि, जहां पर स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा, उसे क्या? विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे आज शुरुआत करेंगे अपन कौन सी? स्वर संधि। ये एक छोटी सी बेसिक जानकारी थी, और जहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर जो अपना क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। तो शुरुआत करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकारों की बात कहेंगे तो स्वर संधि कितने? 5 प्रकार की होती है। कितने? 5 प्रकार की। पहले कौन सी होंगी? पहली होती है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पहली होती है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी कौन सी होती है? गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि। पहली दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी कौन सी होगी? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि कौन सी होगी? वृद्धि स्वर संधि। और चौथी कौन सी होगी? यड़ स्वर संधि। कौन सी? यड़ स्वर संधि। कौन सी? यड़ स्वर संधि। और पांचवी जो होगी अपनी, कौन सी? अयादी स्वर संधि। कौन सी? अयादी स्वर संधि। स्वर संधि की बात करेंगे तो स्वर संधि कितने? 5 प्रकार की होती है, और ज्यादातर यहां से प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। पहली कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी कौन सी होती है? गुण स्वर संधि। तीसरी वृद्धि स्वर संधि। चौथी यड़ स्वर संधि। यहां पर यदि वृद्धि स्वर संधि की बात कहेंगे तो यहां पर छोटा आ या छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, यहां पर जो सवर्णीय शब्द मिलेंगे, इनको जैसे यहां पर छोटा आ या बड़ा आ, या बड़ा आ या छोटा आ मिलके, या फिर यहां पर आता है छोटी ई, बड़ी ई, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो यहां पर इन दोनों का मेल होगा, इन दोनों का मेल होगा, इन दोनों का मेल होगा। तो जहां पर छोटा आ या बड़ा आ मिलकर
दीर्घ आ, छोटा आ या दीर्घ आ मिलकर दीर्घ आ बनाएंगे तो वहां पर क्या होगी, दीर्घ स्वसंधि। और छोटी ई या बड़ी ई मिलकर, छोटी ई या बड़ी ई मिलकर क्या बड़ी ई बनाते हैं तो वहां पर भी कौन सी होगी, दीर्घ स्वसंधि। और यहाँ पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलकर, छोटा ऊ या बड़ा ऊ होंगे तो वहां पर भी कौन सी होगी, दीर्घ स्वसंधि। जैसे इसको नियम अनुसार अपन देखेंगे, जैसे पहली जो स्वसंधि अपन प्रारंभ करेंगे दीर्घ स्वसंधि, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या कहता है, दीर्घ स्वर संधि का, इसका सबसे पहले नियम को याद रखना है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, क्या होता है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो यहां पर अपन को ये देखना है कि बड़ी मात्रा, देखो यहां पर छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटा आ या बड़ा आ से होगा तो क्या बनाएंगे, बड़ा आ ही बनाएंगे। जैसे यहाँ पर सवर्णीय शब्द देखना है, सिर्फ जो सवर्णीय शब्द होना चाहिए यहाँ पर। जैसे छोटी ई या बड़ी ई का मेल यदि छोटी ई या बड़ी ई से होगा तो क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनाएंगे, क्या, यानी दीर्घ ई ही बनाएंगे। छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होगा तो क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ ही बनाएंगे। जैसे यहाँ पर चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, यहाँ पर छोटा आ हो या बड़ा आ हो तो मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ ही बनाएंगे। यहाँ पर छोटी ई हो या बड़ी ई हो, या इस साइड छोटी ई हो या बड़ी ई हो, मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ई ही बनाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, और इस साइड छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो तो मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ ही बनाएंगे। जैसे मान के चलो अपन कहेंगे, जैसे इनके अब देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल किस प्रकार से रहेंगे, जैसे अपने लिए एक एग्जाम्पल जैसे हम रखे, जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय का यहां पर, विद्यालय का जैसे अपन, विद्यालय का जैसे अपन यहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जैसे विद्या, विद्या प्लस आलय, क्या होगा, विद्या प्लस आलय। यहां पर काय की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है, और यहां पर काय की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है। लेकिन छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ, क्या बनाया है, बड़ा आ। तो यहां पर जो दोनों, जो बड़ा आ की मात्रा वो इसमें जो बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, बड़ा आ। तो यहां पर क्या हो गया, बड़ा आ। तो विद्या प्लस आलय बराबर क्या बनेगा, विद्यालय, क्या बनेगा, विद्यालय। तो विद्या प्लस आलय बराबर क्या बनेगा, विद्यालय। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लो, जैसे हिमालय, जैसे हिम, जैसे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय बराबर क्या बनेगा, जैसे यहां पर क्या है, छोटा आ है, यहां पर छोटा आ है, यहां पर क्या है, बड़ा आ, क्या है, बड़ा आ। लेकिन दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बड़ा आ। तो जो यहां पर जो आ की मात्रा लगी हुई है, यहां पर बड़ा आ की मात्रा लगी है, दोनों ने मिलके क्या बनाया, बड़ा आ। तो यहां पर जब बड़ा आ बन गया तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा आ की मात्रा क्या होती है, बड़ा आ की मात्रा जे लगा दी अपन ने, क्या, बड़ा आ की मात्रा। अब इसको छोटा आ बड़ा आ मिलके क्या बड़ा आ बनाए थे ना, तो यहां पर क्या बचा है, सिर्फ लय बचा है, क्या बचा है, लय। तो हिम प्लस आलय बराबर क्या बनेगा, हिमालय, क्या बनेगा, हिमालय। यानी हिम प्लस आलय बराबर क्या बनेगा अपना, हिमालय। तो इसी प्रकार से अपन और भी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अपने, जैसे जैसे रमा, रमा प्लस ईस, नहीं रमा प्लस ईस नहीं आएगा। जैसे जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। जैसे यहां पर कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, क्या है, छोटी ई की मात्रा। यहां पर क्या, कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। लेकिन छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ई, क्या बनाएंगे, दीर्घ ई। तो यहां पर जब दीर्घ ई बना दी है तो यहां पर रवि प्लस इंद्र बराबर क्या होगा, रविंद्र, क्या होगा, रविंद्र। रवि प्लस इंद्र बराबर क्या बनेगा, रविंद्र। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल देखेंगे अपन, जैसे और भी जैसे एग्जांपल देखेंगे अपन, जैसे अगला जो एग्जांपल है कवि, कवि प्लस इंद्र बराबर क्या बनेगा,
कवि प्लस इंद्र, यहां पर मात्रा काय की छोटी ई की, यहां पर मात्रा काय की छोटी ई की, लेकिन छोटी ई मिलके क्या बनाएंगे दीर्घ ई, तो कवि प्लस इंद्र बराबर क्या होगा कविंद्र, क्या होगा कविंद्र। कवि प्लस इंद्र बराबर क्या बनेगा अपना कविंद्र। जैसे और भी अपन जैसे इसके एग्जांपल देखेंगे, जैसे जैसे तथा, तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि, यहां पर मात्रा काय की है बड़ा आ की, क्या की है बड़ा आ की, यहां पर मात्रा काय की है छोटा आ की, क्या की है छोटे आ की, लेकिन यहां पर चाहे बड़ा आ है चाहे यहां पर बड़ा आ है, यहां पर सवर्णीय शब्द होंगे तो मात्रा काय की बनेगी बड़ा आ की ही बनेगी। तो यहां पर तथा प्लस अति बराबर क्या होगा तथा, तथाति, क्या होगा तथाति, तथा प्लस अति बराबर क्या होगा तथाति, क्या होगा तथाति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे और भी जैसे अपन देखेंगे, जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या होगा विद्या प्लस, यहां पर काय की मात्रा है बड़ा आ की मात्रा, यहां पर छोटा आ की मात्रा, तो लेकिन बड़ा आ और छोटा आ मिलके क्या बनाएंगे दोनों मिलके क्या बनाएंगे बड़ा आ, तो यहां पर विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या होगा विद्यार्थी, क्या बनेगा विद्यार्थी, क्या बनेगा अपना विद्यार्थी। इसी प्रकार से जैसे अपन कुछ और भी एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कुछ और भी एग्जांपल जैसे ले लेंगे, जैसे जो अपने ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे भानुदय, भानु प्लस उदय, जैसे अब उ की मात्रा में अपन ले भानु प्लस उदय, यहां पर काय क्या है छोटा उ की मात्रा है, यहां पर काय की मात्रा है छोटा उ की मात्रा है, लेकिन दोनों मिलके क्या बनाएंगे दीर्घ उ बनाएंगे, क्या बनाएंगे दीर्घ उ, भानु प्लस उदय बराबर क्या होगा भानुदय, क्या होगा भानुदय, भानु प्लस उदय बराबर क्या बनेगा भानुदय, क्योंकि यहां पर छोटा उ की मात्रा है वो यहां पर भी छोटा उ की मात्रा है, लेकिन दोनों मिलके क्या बनाएंगे बड़ा उ, तो भानु प्लस उदय बराबर क्या बनेगा भानुदय, क्या बनेगा भानुदय। और भी जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अपन, जैसे ज्यादातर पूछा जाने वाला सु प्लस उक्ति, क्या होगा सु प्लस युक्ति, सु प्लस युक्ति बराबर क्या होगा, यहां पर मात्रा काय की है, यहां पर जो मात्रा है वो काय की है उ की, यहां पर मात्रा काय की है उ की, दोनों मिलके क्या बनाएंगे दीर्घ उ, तो क्या होगा सु प्लस उक्ति बराबर क्या होगा सुक्ति, क्या होगा सुक्ति, क्या बनेगा सु प्लस युक्ति बराबर क्या बनेगा इसका सुक्ति, इसका राइट बनेगा कंफर्मली कैसा बनेगा सुक्ति, क्योंकि यहां पर छोटा उ है यहां पर छोटा उ है, लेकिन दोनों मिलके क्या बनेंगे बड़ा उ, और बड़ा उ की मात्रा क्या में आएंगे सा में आएगी, किस में आएगी सा में आ जाएगी। जैसे और भी इसके एग्जांपल देख लो, जैसे भू प्लस ऊष्मा, भू प्लस ऊष्मा, ऊष्मा, भू प्लस ऊष्मा, यहां पर काय की मात्रा है बड़ा उ की, लेकिन यहां पर भी मात्रा काय की है बड़ा उ की, दोनों मिलके क्या बनाएंगे बड़ा उ, तो यहां पर भू प्लस ऊष्मा बराबर क्या होगा भूष्मा, क्या होगा भूष्मा, भू प्लस ऊष्मा बराबर क्या होगा भूष्मा, यहां पर बड़ा उ है यहां पर बड़ा उ है, लेकिन मिलके क्या बनाएंगे बड़ा उ ही बनाएंगे, तो भू प्लस ऊष्मा बराबर क्या बनेगा भूष्मा, इसका करेक्ट हो जाएगा। और भी जैसे दीर्घ, जैसे यहां पर भी दीर्घ होगा, एक ऋषि में भी दीर्घ होगा, जैसे मात्र प्लस आज्ञा, मात्र प्लस जैसे ऋण, मात्र प्लस ऋण बराबर क्या होगा मात्र प्लस ऋण बराबर क्या होगा मात्र, क्या होगा जे सिर्फ दीर्घ हो जाएगा क्या हो जाएगा मात्र, मात्र ऋण, क्या बनेगा मात्र ऋण, यहां पर जो ऋषि क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, जैसे पितृ प्लस ऋण बराबर क्या होगा पितृण हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे जो दीर्घ स्वसंधि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, आई होगी शायद मेरा इतना आप लोगों पे जो है कि जैसे मैंने शायद अच्छी तरीके से समझाया, जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अब देखेंगे अपन कौन सा दीर्घ स्वसंधि जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।